Assalamu alaikum. My name is Tawsif Iqbal, and from today's onward, we have to discuss political science. Political science paper 1 and paper 2 for CSS, KPPMS and Punjab PMS 2026. ठीक है। तो इसमें आप लोगों के यहाँ मतलब आपको पूरा सेशन मिलेगा, तमाम टॉपिक्स, इसके साथ साथ एवेल्युएशन, पास्ट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक एंड इंशाल्लाह एंड पे हम इसमें मॉक भी लेंगे। ठीक है, मॉक्स भी लेंगे। तो मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। इसके अलावा इनके तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, वो आपको डाउन टाइम यूट्यूब चैनल पे भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आई विल स्टोर दिस डाटा। ठीक है, सो मोस्ट वेलकम। So first of all, political science, it is a very good subject. I have 144 score in my PMS. तो केपी के लिए स्पेशली आई एम टॉकिंग। तो इसमें भी इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर क्लासेस हम लेंगे और बहुत ऑथेंटिक डेटा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों एपीएससी के रिकमेंडेड किताबों से इंशाल्लाह ये डेटा आप लोगों को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, इज इट रियली साइंस? पॉलिटिकल साइंस क्या है, क्या वाकई ये एक साइंस है? सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। एरिस्टोटल के मुताबिक इंसान क्या है, मैन क्या है, आदमी क्या है, वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है। वैसे इन हम इंसानों को सोशल एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि वी इंटरेक्ट, वी मीट विद ईच अदर, वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसी वजह से हम सोशल एनिमल्स में भी आते हैं। ठीक है। सो आपको पता है कि सोक्रेटिस, उसका जो उसके बाद प्लाटो, प्लाटो के बाद एरिस्टोटल। तो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था प्लेटो, प्लेटो का था एरिस्टोटल। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये असल में ना ग्रीक फिलोसफर्स थे। ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू रियम ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Participation in group life give birth to society. Political science attempts to understand man's behavior. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम सोशल एनिमल है, बिकॉज हम पार्टिसिपेट करते हैं, वी कोऑर्डिनेट, वी कम्युनिकेट, वी पार्टिसिपेट, वी इंटरेक्ट। ठीक है। और जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली इनसे एक सोसाइटल स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सोसाइटी फॉर्म होता है। ठीक है। अच्छा, जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमें एक दूसरे को सीखने का, अंडरस्टैंड होने का मौका मिलता है। ठीक है। इसका सिंपल भाषा में मतलब यही है कि वी ह्यूमंस, ठीक है, वी कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, वी हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। हमने एक दूसरे के साथ मिलना है, वी हैव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। ठीक है। तो तब जाके सोसाइटी बनेगा, सोसाइटी से स्टेट बनेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद इसके दो डिफिनीशन है। ठीक है, पॉल साइंस के या पॉलिटिकल साइंस के। तो आप लोगों को एक ट्रेडिशनल डिफिनीशन मिलेगा, एक आप लोगों को मॉडर्न साइंटिफिक डिफिनीशन मिलेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा डिफिनीशन है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक दो आने चाहिए, बट इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है। तो जनाब आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के पास एक बंदा है, आर एन गिलक्रेस्ट। इसके मुताबिक पॉलिटिकल साइंस डील विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस किस चीज के साथ डील करता है? पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। आप लोगों को पता है, स्टेट के साथ और इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ। किस चीज के साथ हो? स्टेट एंड गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। ये डिफिनीशन किसने दिया है? आर एन गिलक्रेस्ट। इसके मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में हम दो चीज़ों के मुतालिक जानते हैं, एक स्टेट के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। अच्छा, पाकिस्तान में पाकिस्तान इज अ स्टेट, तो आपको पता है स्टेट और हुकूमत में फ़र्क है। मतलब हुकूमत आज पीएम शहबाज शरीफ साहब का है, केपी में पीटीआई का है, कल को हो सके पीपल्स पार्टी या पीटीआई पावर में हो, केपी में कोई और मतलब सूबाई हुकूमत लेवल पे हो। बट पाकिस्तान का जो स्टेट है, रियासत है, उसके इंस्टीट्यूशन है, मिलिट्री है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, अकाउंटेबिलिटी के डिपार्टमेंट से लॉ एंड ऑर्डर के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है,
इसके अलावा स्टेट का जो डिफिनीशन है ना, उसमें फिर चार चीज़ें आते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपके आगे आपको बताऊंगा। इसमें पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, सॉवरेनिटी है, एंड सो ऑन। तो स्टेट एंड गवर्नमेंट में फ़र्क है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। अभी आपको मैं बताता चलूँ कि हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान में कौन है। तो वो जनाब आपके यहाँ है, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब। जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, तो आप लोगों को हमारे जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं ना, तो आपने डेकोरम के साथ उनको उनका नेम लेना होता है, क्योंकि वो आपका ना कोई कज़न है, ना मामू है, ना आपके साथ कोई इनफॉर्मल ताल्लुक है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। तो आपने उनके नेम्स के साथ जो टाइटल है वो लगाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टीफन लीकॉक, तो डॉक्टर स्टीफन लीकॉक साहब के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस किस चीज़ के साथ डील करता है? पॉलिटिकल साइंस आपका डील करता है किस चीज़ के साथ हो? गवर्नमेंट के साथ। अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस which treats the foundations of the state and the principles ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप लोगों को वैसे अगर पेपर के लिए लिखना है तो सबसे पहले ये आर एन गिलक्रेस्ट वाला बहुत आसान डिफिनीशन है, पॉलिटिकल साइंस डील विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। डॉक्टर स्टीफन लीकॉक के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में हम हुकूमत के दरमियान, ठीक है, गवर्नमेंट के मुतालिक हम चीज़ों के दरमियान सीखते हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल डिफिनीशन, ठीक है। तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए, आसान डिफिनीशन है, आपको आना चाहिए, ठीक है जनाब। तो पॉलिटिकल साइंस आपसे पूछा है कि इज इट अ सेंस, तो आप बताओ कि यस इट इज अ सेंस। आगे मैं बताता हूँ जो ये क्यों सेंस है, या हम क्यों इसको सेंस में डालते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आप सुने जनाब। पॉल जेनेट का तो बताया, आगे आपको बताते चलूँ कि पॉलिटिकल साइंस में बाकी क्या चीज़ है। तो जनाब पॉलिटिकल साइंस में आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पॉलिटिकल द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज नॉट एडिक्वेट। मतलब पॉल जिनेट साहब के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में ये काफ़ी नहीं है कि आपको जस्ट स्टेट का या हुकूमत का पता हो, बट पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड्स, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल बिहेवियर दैट सप्लीमेंट द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड political forces that influence it. Focus of interest of political science is struggle to gain or retain power to exercise. उसके बाद influence over other or to resist that exercise, but some say order and organization. Power is byproduct of organization. अच्छा, आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम सिंपली व्हेन वी डिस्कस डेफिनीशन, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आपके पास क्या है, स्टेट है और आपके पास गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉल जेनेट साहब के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में ये काफ़ी नहीं है कि हमें जस्ट स्टेट का पता हो या हुकूमत का पता हो, बल्कि इसमें आपके पास बाकी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल वही होते हैं जिसका बुनियादी स्ट्रक्चर होता है रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड होते हैं, जबकि इनफॉर्मल में आपको ये कंसेप्ट फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल में जब आपके पास एक प्रॉपर मेथडोलॉजी हो, प्रॉपर एग्ज़ाम हो, ठीक है, वहाँ पे एक बुनियादी स्ट्रक्चर हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है। तो आपको भी वही चीज़ यहाँ पोल साइंस में भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा और किस चीज़ में है? टू एक्सरसाइज पावर, ठीक है, या आप अपने पावर को, अपने ताकत को आप एक्सरसाइज करते हैं टू इन ऑर्डर टू गेन समथिंग, या आप अपना इन्फ्लुएंस बनाते हैं या दिखाते हैं। यही आपको इंशाल्लाह प्रेशर ग्रुप में, इसके अलावा प्रोपेगेंडा, इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन, ये टॉपिक्स, मतलब ये कंसेप्ट आपको वहाँ पे इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कोप किया है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का स्कोप किया है। तो पॉलिटिकल साइंस इज अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ political process from the point of view of what is and what ought to be and how to achieve coincide between the two। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसा कि वर्ट है, वर्ट या हाउ, इसको हम WH फैमिली भी कहते हैं, WH फैमिली। मतलब अब हम
क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भाई व्हाट, क्या, वाई, क्यों, हाउ, कैसा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो आप WH फैमिली है, व्हाट है, वाई है, वेयर है, हाउ है, ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन रेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। उसके बाद पॉलिटिक्स बाय एरिस्टोटल। तो अच्छा अच्छा मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। अच्छा, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जब नेशनल असेंबली में देखते हैं, वहाँ पे कानून साजी के अमल को, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, वहाँ पे सबसे पहले एक बिल पेश होता है। उस बिल पे डिबेट होता है। डिबेट के बाद मतलब उसका एक एजेंडा भी होता है, ठीक है। अभी अभी एक बिल आया है, डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है। तो आपको पता है कि उसमें क्या है कि भाई डोमेस्टिक लेवल पे इश्यूज कौन कौन से हैं, उसके बाद उन पे डिबेट होता है। इफ इट इज़ मतलब उस अगर उसका मुताबिकत आईन पाकिस्तान के साथ या इस्लाम के साथ हो, ठीक है, तो जाके बाद में उन पे मतलब उनमें कुछ डाल के, कुछ निकाल के, मतलब पॉइंट्स, ठीक है। और जब उन पे मेजॉरिटी वोट या 2/3 की मेजॉरिटी हो, बाद में वो सेनेट तक जाता है। सेनेट में भी इन पे डिबेट होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान में अमेंडमेंट जो था 1911, आई एम सॉरी 15, तो वो पास ना हुई क्योंकि कभी सेनेट में मसला बना, कभी नेशनल असेंबली में। जब दोनों हाउसेस से पास हो ना, तो ये एंड पे जाके सदर पाकिस्तान विन असाइन इट, तो देन इट बिकम अ लॉ, ठीक है। तो एक बिल से, एक एक्ट से ये जाके लॉ तब बनता है जब दोनों हाउसेस से बाद में जो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है ना, विन दे साइन इट, इट बिकम लॉ, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताते चलूँ कि स्टेट इज अ पार्टनरशिप। एडमंड बर्ग की, ये भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद स्टेट इज अ पार्टनरशिप, स्टेट इज पार्टनरशिप, ये कौन कहता है? एडमंड बर्ग साहब। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में हम मतलब मेन चीज़ों पे, कौन सी जगहों पे हमारा फोकस होता है? पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड, इसमें क्या है, आपके पास स्टेट, आपके पास गवर्नमेंट, आपके पास स्टडी ऑफ बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो भाई इसमें स्टेट के हवाले से भी हम जानते हैं, इसके अलावा हुकूमत के हवाले से भी, और हुकूमत और रियासत के मुतालिक भी हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास स्कोप है। बाकी सबसे आसान डिफिनीशन डॉक्टर स्टीफन लीकॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान डिफिनीशन, कोई ऐसा सच मुश्किल इसमें तो कुछ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस में मोस्टली वी स्टडी अबाउट हो, आपको पता है किस चीज़ के मुतालिक? स्टेट के दरमियान एंड हुकूमत, ठीक है, गवर्नमेंट के दरमियान, ठीक है। अच्छा, ये जब आप ये जो जितने भी टॉपिक्स से आगे ना, जब आपका इनके साथ मतलब माइंड मैपिंग हो जाएगा आगे, तो आपको एंड पे खुद समझ आएगा कि भाई बस इसमें तो यही चीज़ है। इसके बाद गेटिल, गेटिल साहब के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस क्या है? मैं आपको इतनी डिफिनीशन इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जस्ट कंसेप्ट पता चले। बाकी एक दो डिफिनीशन आपको आने चाहिए, इट इज मोर देन इनफ। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस इज हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैव बीन, एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट इज, एंड पॉलिटिको एथिकल डिस्कशन ऑफ व्हाट स्टेट शुड बी। मतलब इसमें हम पास्ट के मुतालिक भी जानते हैं, ठीक है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि व्हाट द स्टेट इज, रियासत किया है। एंड पॉलिटिको एथिकल डिस्कशन, पॉलिटिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, पॉलिटिक्स का एथिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, एथिक्स का पॉलिटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। जैसा कि आपने मिकेविली का नाम सुना होगा, आगे आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मिकेविली, वो कहता है कि भाई अखलाकियात का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या मज़हब का पॉलिटिक्स में कुछ रोल नहीं है। इस्लाम में तो ये है कि आप इथिकल पॉलिटिक्स यू कैन प्ले। बट वेस्टर्न वर्ल्ड के मुताबिक आज इसराइल को देख ले, दे आर बम्बार्डिंग गज़ा, बट इन पे कहते हैं कि हम तो मिडल ईस्ट के वाहिद मुल्क है जो कि हम डेमोक्रेटिक है, हम तो अल्लाह के, गॉड के चूजन लोग हैं, ठीक है। तो मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंसिकल, ये तो बिल्कुल मजाक है, ये तो बिल्कुल बकवास है कि एक साइड पे आपने मोर देन 60,000 लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल किया, अगले साइड पे आप कहते हैं कि हम तो गॉड के चूजन लोग हैं, हम तो मासूम हैं, हम तो डेमोक्रेसी को
प्रमोट करने के लोग हैं तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल, ठीक है। उसके बाद इज इट सेंस, तो पेवर सेंस, इन एग्जैक्ट सेंस। अच्छा, व्हाट इज पेवर सेंस, ठीक है। अच्छा, आपको पता तो चलूँ कि सेंस का डिफिनीशन क्या है, बात सुनो। सेंस का डिफिनीशन यही है ना कि द सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन। ये दोनों बातें याद रखो। कौन कौन सी चीज़ें? ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन। अगर किसी चीज़ में ये दो चीज़ें शामिल हो तो उसको हम सेंस कहेंगे। सेंस का डिफिनीशन है द सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आप सबसे पहले किसी चीज़ का मुआयना करते हैं, उसके बाद आप उन पे प्रॉपर तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसको हम फिर साइंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉट अ सेंस, अगर ये सेंस है तो हाउ, अगर ये सेंस नहीं है देन व्हाई, ठीक है, देन व्हाई नॉट। सो नो कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल थिंकर एज इट्स मेथड्स प्रिंसिपल एंड कंक्लूजन। Prediction is impossible like astronomy, lack precision and exactness, lack continuity of development, no laboratory, oxygen, hydrogen, water, law of motion, ball, etc. अच्छा, आपको पता है यहाँ पे इन तमाम पॉइंट्स का क्या मतलब है? जब हम, आपको पता है, लेबॉर्ट्री में, केमिस्ट्री में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है। अच्छा, आप जब देखते हैं कि लेट्स सपोज आपने पेप्सी बनाना है या कोल्ड ड्रिंक्स बनाना है, तो आप जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेस करते हैं, वहाँ पे आप मतलब वो वहाँ पे मतलब आप डालते हैं गैस को, ठीक है, तो उनसे मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक आप देखते हैं ना कि यस इट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। बट कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि वहाँ पे ना तो मतलब न कोई वहाँ पे प्रॉपर वर्क होता है, न कोई लैब, न कोई जिस तरह केमिकल रिएक्शन होता है। तो आपको ये चीज़ें तो एज इट इज़ पोल साइंस में देखने को नहीं मिलती। तो इसी वजह से ये लोग कहते हैं कि भाई ये साइंस नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ को अगर आपने प्रूव करना हो तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बाकी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मिसाल के तौर पे आपने देख लिया, लेट्स सपोज ये एक आपके पास जीन है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, फॉल्टी जीन है। आपने देख लिया होगा कि आजकल मल्टीपल डिजीजेस का इलाज किया जाता है। तो साइंटिस्ट या बायो टेक्नोलॉजिस्ट या जेनेटिक्स के साइंसदान क्या करते हैं, इस फॉल्टी जीन को निकालते हैं, इस फॉल्टी जीन को रिप्लेस करते हैं राइट वन पे, ठीक है। तो मतलब आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि अच्छा यहाँ इस जीन में मसला है, आपने फिर उन पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के अवज आपने उसको रिप्लेस किया करेक्ट वन से। तो ये आपके पास मतलब यूँ समझ सकते हैं कि इज इट दिस इज अ सेंस। ये आपको ज़्यादातर मेडिकल साइंस में देखने को मिलता है। इस तरह केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसके अलावा फार्मेसी जो कि हमारा फील्ड है फार्मडी, तो वहाँ पे भी ये तो हम 5 साल मुसलसल हमने यही एक्सपेरिमेंटेशन, सारा दिन तकरीबन हमने टाइम गुजारा है लेब्स में, ठीक है। अच्छा, मॉस का ये बंदा क्या कहता है? पॉलिटिकल साइंस हैज नॉट येट एंटर्ड साइंटिफिक स्टेज। इस बंदे के मुताबिक कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस साइंस के या साइंटिफिक स्टेज तक अभी मतलब वो इस स्टेज में दाखिल नहीं हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज साइंस? ये मैंने आपको जो डिफिनीशन खुद बताया, सिस्टमैटिक रीजनिंग, पॉलिटिकल साइंस। तो इसके मुताबिक कि साइंस क्या है? सिस्टमैटिक रीजनिंग है। जब आप किसी बात पे सोचते हैं लॉजिकल वे में, सिस्टमेटिक वे में, आप वहाँ पे मतलब सोचते हैं, आप वहाँ पे ट्रायल एंड एरर्स होते हैं, मतलब आप एक काम को करते हैं, वहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाते हैं, दोबारा आप उनको मतलब आप उनको अमेंड करने में, उनको ठीक करने की कोशिश में लगे होते हैं, ठीक है। तो तब जाके इसके मुताबिक, मॉस्का के मुताबिक, ये पॉलिटिकल साइंस बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद साइंटिस्ट टू अवॉइड बायस इन सीकिंग रियलिटी। ये बंदा कहता है कि भाई साइंसदानों को बाइस क्या कहता है, तासुब को, या मतलब वैसे आपके पास नॉलेज कम हो लेकिन आप जब किसी चीज़ को वेले अंदाज में डिपेंड करते हो तो ये भी बायस हो जाता है, ठीक है। बी मोर कंसर्न अबाउट ट्रुथ रादर देन द आउटकम ऑफ ट्रुथ। तो ये बंदा कहते हैं कि इंसान को सच को देखना चाहिए, सच को तलाश करना चाहिए, ना कि सच के मतलब सच के रास्ते में जो आउटकम मिलता है हमें उन पे नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें हर चीज़ के मीनिंग पे जाना है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि हम टेबल को टेबल क्यों कहते हैं, पानी को हम पानी क्यों कहते हैं।
तो आपको इस तरह के हर चीज़ के डिटेल में जाना होता है। ठीक है, ये फिलॉसफी में भी आपको इस तरह की कहानियाँ देखने को सुनने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है, सिस्टमेटिक नॉलेज को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थॉमसन साहब के क्या कहता है। तो अच्छा, मैंने आपको जो दो डिफिनीशन ऊपर बता दिए ना, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए वो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, बाकी मुझे तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को समझाते हुए, लेकिन पेपर में तो ये बिल्कुल कंफर्म वो लोग नहीं पूछते। आप लोगों से जो जो पूछा जाता है बस ये डिफिनीशन लिखो, स्कोप लिखो, इम्पोर्टेंस लिखो, यही है। ठीक है। अच्छा, थॉमसन साहब क्या कहते हैं कि फंक्शन ऑफ सेंस इज असर्टेनमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, असर्टेनमेंट या रजिस्ट्रेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स इसका बुनियादी मकसद यही है कि हमने फैक्ट्स पे बात करना है, हमने स्टेटिस्टिक्स पे बात करना है, हमने रिजल्ट्स पे बात करना है। हमने मतलब चीज़ों को देख के, उनको परख के, उनको सामने रखते हुए, और ठीक है, हमने उनके बेस पे सेंस को क्लासिफाई करना है या असरटेन करना है। ठीक है, उसके बाद डू नॉट टॉर्चर सेंस बाय नैरोइंग इट डाउन टू लेब ओनली। तो ये बंदा कहता है कि भाई सेंस को इतना आप लोग महदूद ना करें कि जब लेबॉर्टरी में सिर्फ मतलब हम कहते हैं ना कि 2 + 2 = 4, या आपने ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया। ठीक है, तो इनसे लेट सपोज आपने कार्बोनिक एसिड बनाया या वीक एसिड बनाया, या आपने यूं किया कि हाइड्रोजन के साथ आपने क्लोरीन को मिलाया, इनसे HCl तेजाब बन गया। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस हो या वैसे भी साइंस हो, तो आप उनकी स्कोप को इस हद तक मतलब महदूद ना करें कि जब आपका कोई काम हो, आपने लेब में ग्लॉस पहने हो, आपने लिप कोट पहना हो, आप उसको सिर्फ सेंस का है। ठीक है, एग्जैक्टनेस ऑफ पेवर सेंस मस्ट नॉट बी एक्सपेक्टेड वेयर सब्जेक्ट इज मेन, सैंपल सर्वे इज अ फॉर्म ऑफ साइंटिफिक रिजल्ट। अच्छा, ये सैंपल सर्वे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मिसाल के तौर पे जब आप अ, मतलब आप जब सेंसस करते हैं, मर्दमशुमारी करते हैं, तो पाकिस्तान में भी ये होता है, आपको पता है इंडिया में भी अभी 2027 में आई थिंक सो। पाकिस्तान ने तो 2023 में डिजिटल सेंसस किया है, जबकि इंडिया में 2027 को होने वाला है। ठीक है, मर्दमशुमारी की आई एम टॉकिंग। ठीक है, उसके बाद आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सैंपल सर्वे का मतलब यही है कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को लेते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनसे सवालात पूछते हैं। ठीक है, और उनकी बुनियाद पे आप अपना मतलब रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन आइडिया ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड राइट डज नॉट एग्री, हेंस नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद होल वर्ल्ड इज पॉलिटिकल साइंस लेबॉर्टरी। तो इस बात को आप प्रूव कर सकते कि हाँ, साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है, इट्स अ साइंस। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो हमने सैंपल सर्वे की, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे हम जब क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम उस पॉइंट के साथ लिंक करते हैं, हम उसको रजिस्टर करते हैं। ठीक है, हम फैक्ट्स लिखते हैं कि अच्छा आपके घर में कितने लोग हैं, मतलब तो आप इस तरह के जब सवालात पूछते हैं तो ये भी आपका सर्वे में आता है। अगेन आप उसको साइंस के जुमरे में डालते हैं। होल वर्ल्ड इज पॉलिटिकल साइंस लेबॉर्टरी, तो यहाँ पे ये बात जस्टिफाइबल हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑल नेचुरल साइंसेज आर नॉट एग्जैक्ट, मेटेरियोलॉजी डेटा नॉट नो, हेंस नॉट एक्यूरेट प्रेडिक्शन। मतलब हम मौसमियात मौसमों के हिसाब से, ठीक है, या आपको मौसमियात वाले जब मिलते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई आज बारिश होगी, आज इतना परसेंट इम्कान है, एंड सो ऑन। तो हम इसको इस हद तक जस्टिफाइबल कर सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है ये एक होल वर्ल्ड इज पॉलिटिकल साइंस लेबॉर्टरी। तो आपको पता है पूरी दुनिया में जमहूरियत को प्रैक्टिस किया जाता है। आपको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक में पॉलिटिक्स को मतलब परफॉर्म किया जाता है। इंडिया का अपना एक स्टाइल है, पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है, बट अगेन चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेटिक मुल्क मानता है। ठीक है, यूएस भी मानता है, इसराइल भी मानता है। ठीक है, तो हमने कहा ना कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया एक लेबोरेटरी है, और हर मुल्क अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को परफॉर्म करता है। ठीक है, द कॉज ऑफ इनएग्जैक्टनेस इन पॉलिटिकल साइंस चेंज। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मैन इज रैशनल एनिमल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सोचते हैं और हम फैक्ट्स के बुनियाद पे, रिजल्ट्स के बुनियाद पे, आउटकम के बुनियाद पे अपने डिसीजन को फॉर्म करते हैं। ही थिंक्स एंड चेंज फ्रीक्वेंटली, ओके,
Man cannot be treated as a wooden block or chemical which are all lifeless object. Political science is concerned with living beings. ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने लेब में मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाया तो आपके साथ कोई मतलब प्रोडक्ट बनेगा। ये बंदा कहता है, ठीक है, कि थॉमसन साहब, या वैसे भी हम यही जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक है इंसान के साथ, लिविंग बीइंग के साथ। ठीक है, तो लिविंग बीइंग चलते फिरते इंसान है, ये सोचते हैं, ये चलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसको साइंस मानना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते चलूँ यहाँ पे जो पॉइंट है, देयर इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल फिलोसफी ऑल ऑफ विच ऑलवेज कीप चेंजिंग, क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हम इवोल्यूशन के प्रोसेस में है, पहले भी थे आगे भी होंगे। हम चेंज के मूड में होते हैं, हम रैशनली अपने डिसीजन को फॉर्म करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के बदौलत हम पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, हम ममालिक को चलाते हैं, ग्लोबल विलेज दुनिया को हम चलाते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को आप देख ले, रीजनलाइजेशन को देख ले, अलायंसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये क्यों बनते हैं? क्योंकि भाई आपने मतलब आप इसको यूं समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन क्या है? तो जे बी शाह, सेंस बाय विच सिविलाइजेशन कैन बी सेव्ड। अच्छा, इसके मुताबिक सेंस के अवज हम सिविलाइजेशन को बचाते हैं। अच्छा, आपको मैं सेंस, अगर पॉलिटिकल सेंस की बात हो या वैसे सेंस की बात हो, तो अगर मैं आपको कोविड 19 का मिसाल दूं, तो उस टाइम दुनिया को हमने कैसा बचाया? कैसे बचाया? क्योंकि हमने वैक्सीन को इजाद किया। वैक्सीन ना होते तो शायद आज दुनिया में कोई ना बचता, लेट सपोज। या पॉलिटिकल साइंस को हम देख ले तो पाकिस्तान कब का टूट चुका होता अगर हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते। क्योंकि इसमें सूबों को इख्तियारात मिले हैं, इसमें सूबों को पावर मिले हैं, इसमें सूबों को पैसा मिलता है, ताकत मिला है। अवाम के ग्रीवियंसेस को उनके लिए हमने हुकूमतें बनाई हैं। ठीक है, तो यही तो सिविलाइजेशन का तो मतलब यही है कि भाई हमने तहजीबों से तहजीबों को हमने साइंस के अवज बचाया है। ठीक है, ख्वाह वो नॉर्मल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, बाकी आप मतलब देख ले, ये भी साइंस है कि लैपटॉप के सामने मैं बैठा हूँ, आप इतने दूर डिस्टेंस पे बैठे हो, लेकिन अभी भी मैं आपको सिखाता हूँ, आप सीखते हैं। आप एक सोशल एनिमल है, मैं भी एक सोशल एनिमल हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, आप सीखते हैं। और बाकी जब हम सीखेंगे तो इस मुल्क को भी हम आगे चलाएंगे, और ये इल्म आगे लोगों तक मुंतकिल होगा। तो आपने हर चीज़ को साइंटिफिक वे में देखना है। तो यही भी जब हम अभी भी हम साइंस के अवध से, हम साइंस के बेनिफिट से अभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में हैं। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह समझना है। एनालिसिस मोस्ट अनडेवलप्ड ऑफ ऑल सोशल साइंसेज, सस्टेन्ड रिसर्च एंड adoption of an adequate methodology are necessary prerequisite much needed to be done। अच्छा, आपको बताते चलूँ कि ये पॉइंट्स आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि सस्टेन्ड रिसर्च, आपको पता है कल रात भी मैं एक चीज़ देख रहा था, एक आर्टिकल था, वहाँ पे लिखा था कि पूरी दुनिया में अगर आप यहूदियों को देख लो तो ये तकरीबन 90 लाख है। ठीक है, लेकिन अगर आप अरब ममालिक को देख लो तो ये 400 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन इन लोगों को देखो, ये महकूम बने हैं और ये लोग हाकिम बने हुए हैं। क्यों? इनके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, डेवलपमेंट है। एलन मस्क को देख ले, जेफ बेजोस को देख ले, मार्क जकरबर्ग को देख ले, बिल गेट्स को देख ले। तकरीबन इसमें ज़्यादातर आपको यहूदी मिलेंगे, या बहुत कम, मतलब ये माइनॉरिटी में है। जबकि अरब दुनिया को देख ले, कितने ममालिक है, बिल्डिंग्स बनाते हैं, अयाशियों में मगन है। लेकिन मुझे कंफर्म पता है कि अगर इसराइल चाहे तो पूरी अरब दुनिया को मतलब उनके नाक चबवा सकता है। ठीक है, उनको इतना टफ टाइम दे सकता है कि उनके पास, वो कहते हैं ना कि भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। आई एम वेरी क्लियर इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, और इसका मिसाल आपको कतर में देखने को मिला। बाकी आप देखते हैं कि अ, गजा के आसपास ममालिक है, इजिप्ट है, लबनान है, सीरिया है। तो भाई इन ममालिक के पास तो तेल भी है, बहुत कुछ है, लेकिन बस ये ममालिक इन शॉर्ट में कहूँगा बेगैर रहते हैं। इनके पास इल्म की कमी है, साइंटिफिक इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है। इसी वजह से तो आए दिन ये लोग मार खाते हैं। ठीक है, तो अगेन ये क्यों? सस्टेन्ड रिसर्च अगर होगा तो डेफिनेटली आप इवॉल्व होंगे,
और आप लाइफ में भी आगे इम्प्रूव होंगे। तो भाई ज़िंदगी में कोई भी काम हो उनके लिए प्री रिक्विजिट किया है, बुनियादी चीज़ें किया है कि आपने सस्टेन्ड रिसर्च करना है, आपने अपने आप को अडॉप्ट करना होता है, वक्त के साथ साथ आपने चेंज लाना होता है। तो इसी तरह सेंस भी मतलब इवॉल्व होता है। ठीक है, आप बाकी ज़िंदगी के एस्पेक्ट में भी ये पॉइंट्स आपको देखने को सुनने को मिलता है। ये क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है, सिर्फ यहाँ पे आपने फोकस करना है, दो डिफिनीशन सीख ले। ठीक है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टॉकिंग। तो आपको ये दो डिफिनीशन सीखने चाहिए, बाकी जो पॉइंट्स है आप उसको बिल्कुल लाइट मूड में सीख ले। ये डिफिनीशन सीख ले गिलक्रेस्ट साहब का, कि पॉलिटिकल साइंस डील विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। डॉक्टर स्टीफन लीका का डिफिनीशन बहुत आसान है, पॉलिटिकल साइंस डील विद गवर्नमेंट। सिंपल, वेरी सिंपल, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बाकी इसमें आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का स्टेट के साथ वास्ता है, हुकूमत के साथ वास्ता है। ठीक है, और बाकी स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इवन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पॉल साइंस डील करता है। असलम कुछ समझ आया आपको? हेलो, इज इट मेक सेंस? अच्छा, कुछ सीखने को मिला आपको? यस सर। अच्छा ठीक है, गुड, शाबाश। तो आज इतना काफी